दोस्तों आज हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन की कि इस कोरोना वायरस की वजह से जितना भी लॉकडाउन है पूरी दुनिया में उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं। मैंने कोशिश की है, मैं हर सारे आइटम्स को मैं कवर करके चल रहा हूं कि क्या क्या इफेक्ट्स पूरी दुनिया पे इस कोरोना वायरस की वजह से हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से किस तरह कुछ लोगों ने जिंदगी उनकी बदली है और कुछ लोगों ने ये रियलाइज किया है कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा क्योंकि पूरा देखने के बाद ही आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ पाएंगे। नाउ पहली चीज मैं शुरू करता हूं कि ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ। देखिए, हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि इसकी डिटेल किसी को नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ इतना कह सकते हैं हम कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ होता या होगा या है तो चाइना ने यह तीसरा विश्व युद्ध जीत लिया है विदाउट शूटिंग ए सिंगल मिसाइल। बाकी कितनी सच्चाई है तो आप दुनिया जानती है और वो लोग जानते हैं। दूसरी चीज मैं बात करूंगा, आप कहीं भी कोई भी स्टैचू बनवा लीजिए, कोई मॉन्यूमेंट्स बनवा लीजिए, कोई पार्क्स बनवा लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा लीजिए, लेकिन हमें यह पता लगा है इन सारी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। कितने हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हमें यह पता लगा है कि हमारे लिए हॉस्पिटल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमें यह पता लगा है अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज में यह पैसा खर्च करते तो शायद आज पूरी दुनिया इतनी परेशान ना होती। अगर हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते, बड़े बड़े क्वारंटाइन के अलग रूम्स होते, बड़ी बड़ी जगहें होती, क्योंकि कुछ देशों की ये शिकायत भी है वहां क्वारंटाइन करने के लिए स्पेसेस नहीं है, होटल कम पड़ गए, हॉस्पिटल्स इतने नहीं है, तो कोरोना का ये बहुत बड़ा इफेक्ट हमने देखने को मिला है। तो प्लीज आने वाली जनरेशन से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटिशियन हो, एक्टर्स हो, कोई भी हो, तो इन स्टैचूज पे, मॉन्यूमेंट्स पे ज्यादा पैसा मत खर्च करो। खर्च करना है तो ह्यूमन रिसोर्सेज पे करो, खर्च करना है तो मेडिकल फैसिलिटीज पे करो, खर्च करना है तो एजुकेशन पे करो। ये हमारे ऐसे वक्त में काम आती है चीजें। तीसरी चीज, इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में हमें यह रियलाइज हुआ है कि जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं उसके बिना हम रह सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल चीजें हैं ना, सिर्फ वही जिंदा रहने के लिए हमारे लिए जरूरी है। जैसे आप देख लीजिए, पानी, हवा, सूरज की रोशनी, ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं और एक नॉर्मल हम घर में नॉर्मल खाना खा रहे हैं, घर में पका हुआ खाना, वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ये जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं, जितने जंक फूड्स हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने मॉल्स हैं, जितने सिनेमा हॉल्स हैं, जितनी अम्यूजमेंट पार्क हैं, ये सारी गैर जरूरी चीजें हैं। इनकी हमें इतनी जरूरत नहीं है। इससे यह पता लगता है कि इसके बिना भी हमारी जिंदगी चल सकती है। और मुझे लगता है रहते रहते हमें इतनी अच्छी आदत हो चुकी है कि हम घर का बना हुआ बड़ा अच्छा खाना खा रहे हैं और इन सब के बिना रह के हम इस जंक फूड से बच रहे हैं, हम इन नॉनसेंस चीजों से बच रहे हैं। ये बहुत बड़ा लॉकडाउन का इफेक्ट मुझे सामने आया और मैंने रियलाइज किया है और मैंने ये सोचा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, सबसे एक बड़ी और चीज सामने आई है कि जो जू में जानवर होते हैं ना, एनिमल्स, जू में जो एनिमल्स अकेलेपन में जो फील करते हैं, आज वही लोग क्वारंटाइन में फील कर रहे हैं। काफी जगह मैंने सुना, न्यूज में भी, पेपर्स में भी पढ़ा, सब जगह लोगों से सुना, लोग यही कह रहे हैं कि जानवरों का यही हाल होता है जो जू में रहते हैं अकेले, और वही हाल आज लॉकडाउन की वजह से जब किसी को क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिन के लिए, वही हाल आजकल लोगों का है। जो आप फिल्मों में एक्टर्स देखते हैं, ये दे आर ओनली द एंटरटेनर्स, दे आर रियल लाइफ हीरोज, नॉट रियल लाइफ हीरोज। रियल लाइफ हीरोज आर डॉक्टर्स जो लाइफ सेविंग, जो जान बचा रहे हैं लोगों की, वो है रियल हीरोज। हमारे जो एक्टर्स हैं वो तो रियल लाइफ हीरोज हैं, हम उनको रील पर देखते हैं, आर्टिफिशियल जिंदगी है उनकी, दे आर जस्ट एंटरटेनर्स, उससे अलावा वो कुछ नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ये जो पॉल्यूशन होता है ये किसकी वजह से होता है? ये सब हम इंसानों की वजह से होता है। हम जितना कूड़ा करते हैं, जितना एनवायरनमेंट को हम गंदा करते हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, ये सारा पॉल्यूशन अगर आप देखें इस लॉकडाउन के पीरियड में, गंगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो गई, दूसरी जगहें सड़कें साफ हैं, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही हैं। तो जैसा हम देखते हैं ना कि रिड्यूस 3 R's का जो फॉर्मूला है, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, तो उसमें जो रिड्यूस का है ना, उसे कम करो, उससे पॉल्यूशन कम होता है।
तो सारी चीज़ें कम हो गई, गाड़ियाँ नहीं चल रही, लोग सड़कों पे नहीं फिर रहे, लोग कूड़ा नहीं फेंक रहे, ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल मिनिमम स्टेज पे आ गया। ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, अगर आप माने या ना माने, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ हमें आगे के लिए पता लग सकती है कि हम किस तरह इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और सामने आई है, आप देखिए इसमें कि जितने भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं जो बीमारियां हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यार लाइफ इज़ अ फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर। जैसे आपने देखा होगा किसी जो नाजुक चीज़ होती है ना, जैसे शीशे की चीज़ होती है, तो आप उसके अगर उसके आप उसके डब्बे पे देखेंगे तो क्या लिखा होता है, फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, मतलब संभाल के पकड़ो, ये टूट सकती है। तो हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह है, हमारी ज़िंदगी कभी भी बिखर सकती है, कभी भी कुछ बीमारी आती है तो कुछ से कुछ हो सकता है। तो इसे बड़े संभाल के चलाना है इस लाइफ को हमें। ये हमें पता लगा है कि अगर हम हाइजीनिक रहेंगे, जैसे मास्क, अब सभी लोग मास्क लगा रहे हैं, तो अगर नॉर्मल डेज में भी आप देखते हो, आप हाइजीन का ख्याल रखिए, साफ़ सुथरे रहिए, हर जो है बाहर से आने के बाद अपने हाथ को अच्छी तरह वॉश कीजिए, कहीं भीड़ की जगहों पे जाएंगे आप, क्राउडेड प्लेस में, तो मास्क लगा के जाइए। तो मतलब ये है कि अगर हाइजीन की अगर हम ज़िंदगी बिताएं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे छोटी मोटी जो आपको बीमारियां होती थी पहले, फ्लू वगैरह, नज़ला, खांसी, तो वो चीज़ें भी उससे दूर हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें लॉकडाउन की वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। लेकिन मैं आपको आज सारे इफ़ेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग ये समझते हैं कि यार, लेकिन बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। कुछ लोगों ने मजाक में कहा है, लेकिन यही बात भी सच है कि मैन कैन आल्सो कुक एट होम। आपने देखा होगा सारे होटल्स में जितने भी कुक होते हैं वो मैन होते हैं, शेफ होते हैं जो मैन होते हैं। लेकिन घर के ऊपर आज घर में सभी लोग बराबर का काम कर रहे हैं, मर्द भी खाना बना रहे हैं, औरतें भी खाना बना रही हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो आपको इसके अंदर सामने आया है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ लास्ट पॉइंट पे देखिए, ये वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जितना पूरी दुनिया में पेट्रोल की जो हाहाकार होती है ना, कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, इतने बैरल्स बढ़ गया, क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में ये है, आज आप देख लो कि पेट्रोल की कोई कीमत नहीं है, ख़रीदने वाला नहीं है कोई। पूरी दुनिया में जो बैरल्स का रेट होता है ना क्रूड ऑयल का, वो इतना गिर गया है, बहुत ही मिनिमम हो गया है। तो ये भी जो है, ऑयल इज़ नथिंग विदाउट कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन नहीं है तो बेकार है वो। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस था, सारे इफेक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, इस नॉलेज को आगे तक बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।